you cannot have a dirty mind and desire good things for yourself. देखो, एक गंदा मन रखकर आप खुद के लिए अच्छे चीजों का अरमान या इच्छा नहीं रख सकते. Never, you will never have a happy life. You will never have a great life. Your children will never have a great life. Your kids will never have a happy life. Never. और आपकी जिंदगी कभी भी खुशहाली से भरी हुई नहीं होगी. आपकी जिंदगी कभी भी महान ऐसी नहीं बनेगी. आपके बच्चों की जिंदगी कभी खुशियों से नहीं भरी हुई होगी और आपके बच्चों की जिंदगी में कभी महान वो नहीं बनेगी. Tell your neighbor today's topic. और आपके बाजू वाले से आज का विषय कहो, Why is this mess in my life? मेरे जिंदगी में ये झमेला क्यों है? बोलो बाजू वाले को. मेरे जिंदगी में ये झमेला क्यों है? Say it the way I said it. देखो, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं उस तरीके से कहो. Why is this mess in my life? मेरी जिंदगी में ये झमेला क्यों है? Come on. Amen. मेरे जिंदगी में ये झमेला क्यों है? माझ्या जीवनामध्ये वाटोळ का लागलेलं आहे विचारा. Come on. माझ्या जीवनामध्ये वाटोळ का लागलेला? Amen. And today's subtopic, और आज का उपविषय, the stomach of my life. मेरे जिंदगी का पेट. Come on. बोलो बाजू वाले को. मेरे जिंदगी का पेट. बोलो फिर से एक बार. मेरे जिंदगी का पेट. माझ्या जीवनाचं पोट. बोला. माझं जीवनाचं पोट. माझ्या जीवनाचं पोट. माझ्या जीवनाचं पोट. You may be seated, आप everybody. सभी जन बैठ सकते हो. Doctors say, or I can say nutritionists say, और डॉक्टर्स कहते हैं या फिर जो न्यूट्रिनिस्ट है वो कहते हैं that you are what you eat. कि आप वही हो जो आप खाते हो. आमीन. Whatever you eat, that's what you become. जो कुछ भी आप खाते हो वैसे ही आप बनते हो. Means your body changes accordingly. इसका मतलब यह है कि आपका शरीर जो है उस हिसाब से बदलते रहता है. If you eat a certain kind of food, अगर आप किसी प्रकार का भोजन खाओगे you will become like that. तो आप वैसे ही बनोगे. If you eat kurkure, you'll become like kurkure. अगर आप कुरकुरे ही खाओगे तो आप कुरकुरे समान बन जाओगे. If you eat good food, you'll become like good food. अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आप अच्छे खाने की तरह बनोगे. If you eat only popcorn, you'll become like popcorn. अगर आप सिर्फ पॉपकॉर्न खाओगे तो आप पॉपकॉर्न समान बन जाओगे. Now, I'm not going to finish today's topic today. It's going to take at least 3 or 4 weeks. और आज का विषय जो है मैं आज ही खत्म नहीं करूंगा क्योंकि इसे कम से कम 3-4 हफ्ते तो लग ही जाएंगे. Yeah, because already we finished 2 parts. क्योंकि इसके पहले ही दो भाग हमने खत्म कर You'll दिए. find it on YouTube. और ये आप YouTube पर पाओगे. Yeah, what a mess in my life, part 1 and part 2. ये मेरे जिंदगी में झमेला क्यों है इसका भाग 1 और भाग 2 आप पाओगे. Amen. आमीन. So whatever you eat, that's what your body becomes. तो जो कुछ भी आप खाते हो आपका शरीर वैसे ही बनता है. In other words, दूसरे अल्फाजों में your body reciprocates to whatever you put inside your stomach. जो कुछ भी आप आपके पेट में डालते हो उस हिसाब से आपका शरीर प्रतिक्रिया देता है. Amen. आमीन. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, the Bible states in Proverbs 23, everybody, और बाइबल कहता है नीति वचन इसका 23वां अध्याय में and verse 7, और वचन 7, as a man thinketh in his mind, जैसा एक मनुष्य उसके मन में सोचता है that's how he becomes. वो वैसे ही बनता है. Can you hear an amen to क्या मैं that? आमीन सुन everybody? सकता हूँ? Amen. आमीन. Today I'm going to give you a very shocking, you know this portion of the word very well. देखो, आपको वचन का ये जो भाग है यो आपको अच्छी तरीके से पता है. But today I'm going to give you such a shocking point from that scripture. लेकिन आज उसी वचन के भाग से मैं आपको ऐसे धक्का देने वाले बात में बताने वाला हूँ. And this is going to answer one of your biggest questions. और इस वजह से आपके मन में जो एक सबसे बड़ा सवाल है उसका जवाब आपको मिलेगा. Your question is, आपका सवाल यह है why is this situation in my life today? कि आज मेरे जिंदगी में ऐसी परिस्थिति क्यों है. Anybody has this question? किसी का क्या ये सवाल है? Amen. आमीन. You may be having this question in a different version altogether. देखो, आपके जिंदगी में यही सवाल
अलग तरीके से होगा Why am I going through this storm? कि मैं इस तूफान से क्यों गुजर रहा हूँ. आमेन. Why am I going through this problem? मैं इस समस्या से क्यों गुजर रहा हूँ. Why am I facing this chaos today in my life? और आज मेरे जिंदगी में ये हंगामे के सामना मैं क्यों कर रहा हूँ. का माझ्या जीवनामध्ये एवढी भयानक परिस्थिती आलेली. क्यों मेरे जिंदगी में इतना भयानक परिस्थिति आ चुकी है. Amen. आमेन. I'm going to give you your answer today, not me but the Holy Spirit. और आज पवित्र आत्मा जो है आपको आपका जवाब देने वाला है. Let's open our Bibles to book of Genesis chapter 6 everybody. और आए आज अपने बाइबल को हम खोलेंगे उत्पत्ति इसका 6वां अध्याय And verses 1 onwards. और वचन 1 से आगे. If the church learns only this much today और अगर कलीसिया बस इतना ही आज सीख ले and put it in your blood system, और आपके खून के प्रणाली में वो डाल दे, in your DNA, आपके डीएनए में घुसा दे, then the purpose of this message is achieved. तो फिर ये संदेश का जो मकसद है वो सिद्ध हो जाएगा. Amen. आमेन. Let's open our Bibles to Genesis chapter 6 everybody आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे उत्पत्ति इसका 6वां अध्याय and verses 1 और onwards. वचन 1 से आगे. And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair or beautiful, and they took them wives of all which they chose. फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया. Now, I just want to build a bit of a background. You know the scripture very well, but let me just build a background upon this. देखो आपको ये वचन जो है वो अच्छी तरीके से पता है, लेकिन इस वचन का पार्श्वभूमि थोड़ा सा मैं बांध देता हूँ. The angels, the fallen angels of God are called as the sons of God. जो गिरे हुए दूत है, जो परमेश्वर के सन्मुख थे और वो गिरे हुए, उन्हें परमेश्वर के दूत पुत्र कहा जाता है. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. So these angels saw the daughters of men that they were beautiful. तो इन दूतों ने देखा कि मनुष्य के पुत्रियां जो है वो बहुत ही सुंदर है, And they got married with them. और उन्होंने उनसे ब्याह कर लिया. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. They did not kidnap them. देखो उन्होंने उन्हें किडनैप नहीं किया, They got married with them. लेकिन उनसे शादी की. It's something which you and I need to really ponder upon, work upon, build upon. और ये ऐसी बात है जिसके ऊपर हम सभी को ध्यान देना है, रुके रहना है, उसके ऊपर बांधना है. And marriage speaks of a consent from both sides. और शादी जो है वो ऐसा है जहां पर दोनों पार्टियों से हाँ हाँ है. Amen. आमेन. दोनों तरफ से, दोनों रिश्तेदारों से हाँ है. आमेन. Amen. Amen. So these men, human beings, gave their daughters to demons in marriage. तो इन इंसानों ने, जो इंसान हैं, उन्होंने उनके बेटियों को इन दूतों को दिया जो दुष्टात्माएं हैं. Yeah, दुष्टात्माओं को शादी में दिया. So you can think what kind of a mindset would have been happening or there at that time on this planet. तो आप इस बारे में सोच सकते हो कि धरती के उस समय में मनुष्य की मानसिकता क्या थी. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. There was a prophetic word that went through me a few months ago. और एक भविष्यवाणी का शब्द था जो कुछ महीने पहले मुझसे परमेश्वर ने कहा था. That when can you expect the rapture? कि स्वर्गारोहण की अपेक्षा आप कब कर सकते हो. Listen everybody. सभी जन सुनो. In the book of Genesis chapter 6 onwards, chapter 6 and verses 1 onwards. और उत्पत्ति के 6 अध्याय और वचन 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे. Let us read from verses 3 now. और आइए हम वचन 3 से अभी And the पढ़ेंगे. Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास न करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी. Now hear this everybody. और अब ये सभी जन सुनो. So the Lord removed the Holy Spirit from the face of the earth at that time.
तो उस समय में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इस धरती में से निकाल लिया। Amen. आमेन। When कब? when humans got married to demons, जब इंसान जो है वो दुष्ट आत्माओं के साथ शादी करने लगे तब। now listen everybody, अब सभी जन सुनो, history always repeats itself. इतिहास बार बार दोहराता है। इतिहास बार बार खुद को दोहराता है. It happens again. वो बार बार होते रहता है। Of late, if you see the cartoons happening on TV, हाल ही में अगर जो कार्टून्स टीवी पर है अगर आप वो देखोगे, you'll see that they show in these cartoons demons are friends of small children. और आप देखोगे कि इन कार्टून्स में ऐसा दिखाते हैं कि दुष्टात्माएं जो है वो बच्चों के दोस्त है। Yeah. हाँ, और एक कार्टून है होटल ट्रांसिल्वेनिया। They show Dracula, a demon, a friend of demons. और वहाँ पर- a friend of kids. और वहां पर ड्रैकुला जो एक दुष्टात्मा है वो दिखाते हैं कि वो बच्चों का दोस्त है And he helps kids in their studies and to achieve whatever they have to achieve. और वो बच्चों को मदद करता है उनके पढ़ाई में और जो कुछ भी वो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करवा के देता है। Also, there are movies where they show dragons are friends of children. और ऐसे भी पिक्चर है जहां पर वो दिखाते हैं कि ड्रैगन्स जो है वो बच्चों के दोस्त है। Now, just today when I was just standing and talking to some of the boys, Suraj showed me a photograph. और जब आज मैं लड़कों के साथ खड़े रहकर बात कर रहा था उस वक्त सूरज ने मुझे एक फोटोग्राफ दिखाया। And in that they showed the goat, or I can say devil himself, as a toy that is going to be sold in a special burger joint. और उसमें ऐसा दिखाया है कि जो शैतान है वो खुद उसका एक खिलौना है। उसका एक खिलौना जो है वो बर्गर के एक दुकान में वो बेचा जाने वाला Yeah, है for children. और वो भी बच्चों के लिए। Yeah, there's a particular brand. I forgot the name of the brand. और कोई ब्रांड है वो ब्रांड का नाम मैं भूल गया। They've got black colored burgers. उनके पास काले कलर के बर्गर है। Now hear this, everybody. सभी जन सुनो। So very soon you'll have small children asking for toys of Satan. तो जल्द ही आप पाओगे कि बच्चे जो है वो शैतान के टॉयज वो मांगेंगे। Now, Harry Potter, the movie Harry Potter, the entire book is written by the wife of Satan himself. और हैरी पॉटर ये जो पिक्चर है जो बहुत सारे फिल्म है उसके ऊपर इसका किताब जो है खुद शैतान की बीवी ने लिखा है। You hear this, everybody. समझिए इसे सुन लो। The names of those demons in that movie are actual demonic names, actual names of fallen angels. और उस पिक्चर में जो दुष्टात्माओं के नाम है वो उनके असली नाम है, जो गिरे हुए स्वर्गदूत है वो उनके असली नाम है। And the most shocking part is और सबसे धक्का देने वाली बात यह है there is a brainwashing happening among small children. कि बच्चों का दिमाग जो है वो बदला जा रहा है। And the brainwashing is this, और वो दिमाग जो बदलाव है वो ऐसा है that Satan is your friend, he's not your enemy. कि शैतान आपका दोस्त है वो आपका दुश्मन नहीं। Yeah. हाँ, I remember when I was in the world, there was a song called Hotel California. और मुझे याद है जब मैं दुनिया में था उस वक्त एक गाना था होटल कैलिफोर्निया। If you would play it reverse on a particular record, और अगर आप उस गाने को record player, अगर आप उस गाने को रिकॉर्ड प्लेयर पे उल्टा प्ले करोगे you would hear the voice of Satan giving a message. और आप शैतान के आवाज में वो एक संदेश देते हुए आपको सुनाई देगा। Don't listen to that song, it's highly demonic. और वो उस गाने को मत सुनो, वो बहुत ही शैतानी है। Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो। So, the kind of thing that is happening amongst the young kids, the smaller generation, तो आज के तारीख में जो छोटे बच्चे हैं, जो जवान पीढ़ी है, उनके मन में जो काम हो रहा है वो ये है, and that is that you get your people, get your next generation to accept these dark powers.
कि आप आपके आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें ऐसा बनाओ कि वो इन दुष्ट आत्माओं को स्वीकारेंगे। The moment this happened in the Bible, और जैसे ये घटना बाइबल में घड़ी, the Lord removed the Holy Spirit from the earth. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इस धरती में से निकाल लिया। Amen. आमेन। The rapture is nothing else but the Holy Spirit being removed once again from this earth. और स्वर्गारोहण और कुछ नहीं तो यही है कि इस पवित्र आत्मा को फिर एक बार इस धरती पर से निकाला जाएगा। Amen. आमेन। And anybody who's got the Holy Spirit, और जिस किसी में पवित्र आत्मा है he'll be removed. वो भी निकाला जाएगा। That's why Jesus said, और इसीलिए तो यीशु ने कहा be baptized in water and spirit. कि पवित्र आत्मा की पानी में और पवित्र आत्मा दोनों में बपतिस्मा ले लो। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमेन। You and I, we need the baptism of the Holy Spirit. आपको और मुझे, हम सभी को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत है। Now please everybody hear this, don't miss this. तो कृपया कर सभी इसे सुनो, इसे मत गवाओ। So thus that generation gave their daughters in marriage to these demonic powers. तो उस पीढ़ी ने अपने बेटियों को इन दुष्टात्माओं को दिया, वो भी शादी में। कोई आमीन चिल्लाएगा? आमेन। Amen. आमेन। That is what is going to happen very soon now. और अब भी यही जल्द होने वाला है। You will find good families giving their small kids as they grow up in marriage with demons. आप देखोगे कि अच्छे परिवार के लोग जो है अपने छोटे बच्चों को इन जैसे वो बड़े हो जाएंगे उन्हें दुष्टात्माओं को देंगे शादी में। For example, they'll come one day, one daughter who is 21 years of age, she will come with a demon in the house and tell, "Mommy, Daddy, I want to marry him." उदाहरण के तौर पर कि एक 21 साल की लड़की जो है वो एक दिन एक दुष्टात्मा को ले आएंगी घर पर और कहेगी, मम्मी डैडी मुझे इससे शादी करनी है। इस दुष्टात्मा से शादी करनी है। You know which generation will be that? आपको पता है ये कौन सी पीढ़ी है? Come here. What's the name? Joanna, come here. See, this generation is brainwashed today that demons are good for you. देखो ये जो पीढ़ी है आज इनका दिमाग जो है ये बदला जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि दुष्टात्माएं जो है ये आपके लिए अच्छे हैं। Yeah. हाँ। Now when this girl grows up, तो अब जब ये लड़की बड़ी हो जाएगी and when she will have a child, और जब इसको बच्चा होगा, now she's in the Lord, she's not going to accept the powers of darkness. अब ये तो खुदा में है और ये शैतानी ताकतों को स्वीकारेगी नहीं। Amen. Amen. Because she comes to church. क्योंकि वो कलीसिया में आती है। But imagine those children who don't come to church. लेकिन कल्पना करो वो बच्चे जो कलीसिया को नहीं आते हैं। आमेन आमेन। You think what are they learning from TV? आप सोचो कि वो बच्चे टीवी से क्या सीख रहे हैं? What are they watching in movies? वो पिक्चरों में क्या देख रहे हैं? They are learning that demons are good. वो ये सीख रहे हैं कि दुष्टात्मा ये अच्छे हैं। Now watch everybody. अब सभी देखो। So when she becomes big and when she becomes a mother, तो जब अब ये बड़ी हो जाएगी और ये एक माँ बनेगी, when she will have a child, जब इसको बच्चा होगा, means her generation, यानी इसकी पीढ़ी को, the child will have friends, demons coming and going in her house. और वो बच्चे जो है उनके ऐसे दोस्त होंगे जो दुष्टात्माएं जो उनके घर में आ जा करेंगे। And they will get married. और फिर उनकी शादी उन्हीं से होगी। And you and I will be shocked and amazed. और आप और मैं हमें धक्का लगे और अब हमें अचंबा होगा that how come they have got such children that can disappear through walls. कि कैसे क्या इन्हें ऐसे बच्चे हो रहे हैं जो दीवारों में से गायब हो सकते हैं, Who can do their homework in seconds. जो उनके होमवर्क क्षणों में कर सकते हैं, Who can, climb walls, jump over trees. जो दीवारों पर चढ़ सकते हैं और पेड़ों को लांद कर जा सकते हैं। They can do anything. वो कुछ भी कर सकते हैं। And you and I will be shocked. और आप और मैं हम बस अचंबे में रहेंगे That what is this? कि अब ये क्या है?
But soon after that will be the rapture. लेकिन जल्द उसी के बाद स्वर्गारोहण होगा. आमेन. And we don't want to be on earth. और उस वक्त हम इस धरती पर नहीं रहना चाहते. कोई आमीन चलाएगा क्या? आमेन. Amen. Amen. So I've just told you, I don't know the date, I don't know the day of the rapture. देखो मुझे तारीख और दिन स्वर्गारोहण कब होने वाला ये मुझे पता I नहीं, just know the scenario. लेकिन उस वक्त हालात क्या होंगे बस ये मुझे पता है. Amen. आमेन. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. So the Lord removed the Holy Spirit from them at that time. तो परमेश्वर ने उस वक्त जो है पवित्र आत्मा उनमें से निकाल लिया. Now let's read further everybody. और आइए इस वक्त हम आगे पढ़ेंगे. Verse 4 onwards. वचन 4 से There were आगे. giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, they bare children to them. The same became mighty men, which were of old, men of renown. उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है. Amen. Amen. Now verse 5 onwards. और वचन 5 से Now आगे. this is important for you and for me. और अब ये महत्वपूर्ण है आपके लिए और मेरे लिए. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई या फिर दुष्टाई जो है पृथ्वी पर बढ़ गई है. And every imagination of the thoughts of his mind was only evil continually. और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है. Read once again. उनके मन के विचारों में आगे जो कुछ उत्पन्न होता है हाँ. वह निरंतर बुरा ही होता है. verse 6 everybody. और वचन 6 सभी जन. And it repented the Lord that he had made man on the earth. और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया. And it grieved him at his heart. और वह मन में अति खेदित हुआ. Ready for today's word everybody? क्या आज के वचन के आप सभी जन तैयार हो? Amen. Amen. Anybody has this question today? अब क्या किसी के मन में आज ये सवाल है Why is this mess in my life? कि मेरी जिंदगी में ये झमेला क्यों है? Your answer comes to you now. ये अब आपका जवाब आपके पास आता है. It is because of your thoughts. वो आपके विचारों की वजह से है. Because God is not liking what you are thinking upon. क्योंकि परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं जिन चीजों पर आप सोच रहे हो. Whatever is your meditation, does God like that? आप जिन चीजों पर ध्यान करते हो या सोच विचार करते हो क्या परमेश्वर को वो पसंद है? Psalmist 1:9 and verse 1:4 declares. और भजन संहिता 19 और वचन 1:4 घोषित करता It है. is the prayer of the psalmist. और भजन संहिता लिखने वाला ये दुआ करता है. Let the words of my mouth and the meditation of my mind be acceptable in thy sight, O Lord my God. मेरे मुंह के वचन और मेरा मन का ध्यान है खुदा तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो. कोई आमीन चलाएगा? Amen. 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 See, the problem is देखो समस्या ये है we plan good things. हम अच्छी चीजों की योजना करते तो हैं. Hear this everybody. सभी जन से सुनो. We plan good things. हम अच्छी चीजों की योजना करते तो हैं. We plan good things. Tell your neighbor. आपके बाजू वाले से कहो हम अच्छे चीजों की योजना करते तो हैं. बोलो. हम अच्छे चीजों की योजना करते तो हैं. We desire good things. और हम अच्छे चीजों के अरमान रखते हैं. बोलो बाजाले हम को. अच्छे चीजों के अरमान रखते हैं. फिर से एक बार. हम अच्छे चीजों के अरमान रखते हैं. आपण चांगल्या गोष्टीची इच्छा ठेवतो बोला एकमेकाला. आपण चांगल्या गोष्टींची ठेवतो. आपण चांगल्या गोष्टीची इच्छा ठेवतो बोला बाजालेला. आपण चांगल्या गोष्टींची इच्छा बाळगतो बोला. चांगल्या गोष्टींची इच्छा बाळगतो. पण विचार चुकीचे करतो बोला एकमेकाला. पण विचार चुकीचा करतो. We think wrong things. लेकिन हम गलत चीज सोचते हैं. आमेन आमेन. मला माझ्या मुलाला चांगल्या शाळेमध्ये टाकायचंय. फार चांगली इच्छा आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी नाइस, एक्सलेंट. और मुझे मेरे बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिल करना है. अच्छी बात है. बहुत अच्छे विचार है. अच्छा है. व्हेरी नाइस, एक्सलेंट, व्हेरी नाइस, व्हेरी नाइस, एक्सलेंट. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा. परम प्रभु जोहानाला चांगली शाळा नको मिळू देऊ. लेकिन खुदा जोहाना को अच्छा स्कूल ना मिले.
अरे तुला तुझ्या लेकराला चांगल्या शाळेत टाकायचंय, व्हेरी गुड. अरे तुझे तेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करना है, अच्छा है, पण तू जोयनाचं का वाईट विचार धरतो मनामध्ये? लेकिन तेरे मन में जोना के बारे में बुरा क्यों सोचता है? आमेन. देवाला हे आवडत नाही. सांगा एकमेकाला. खुदा को ये पसंद नहीं. एक बोलो दूसरे से बोलो कहो. बोलो बाजाले को. खुदा को ये बात पसंद नहीं. फिर से एक बार बोलो बाजाले को. खुदा को ये बात पसंद नहीं. You cannot have a double mind before God. देखो परमेश्वर के सामने आप दुचित्ते नहीं हो सकते. I remember this incident. The Holy Ghost is bringing it to my recollection. और मुझे ये घटना याद आ रहा है और पवित्र आत्मा जो है मुझे वो याद दिला रहा है. I know two ladies who lived in a particular area near my house. और मैं दो औरतों को जानता हूँ जो मेरे मेरा घर जहाँ पर है उसी के बाजू में कहीं तो वो रहते थे. So this the one who was a bit strong in God. तो इनमें से एक जो थोड़े से परमेश्वर में सामर्थ्य थे. She was a widow. वो विधवा थी. And she always told her sister-in-law. और वो हमेशा उसके ननद से कहती थी That your eldest son will die. कि तेरा जो सबसे बड़ा बेटा है वो मरेगा. Your eldest son will die. तेरा सबसे बड़ा बेटा जो है वो मरेगा. God is showing me your eldest son will die. खुदा मुझे दिखा रहा है कि तेरा सबसे बड़ा बेटा जो है वो मरेगा. And let me tell you, people of और मुझे God. आप सबको लोगों को बताने दो, परमेश्वर के लोगों. This lady who was telling her sister-in-law, who was a widow, who was telling the sister-in-law. और ये जो औरत है जो विधवा थी और उसके ननद से वो कह रही थी That your eldest son will कि die. तेरा सबसे बड़ा बेटा मरेगा. Her own eldest son died. उसका ही सबसे बड़ा बेटा जो है वो मर गया. People of God. परमेश्वर के लोग Hear this, everybody. सभी जन इसे सुनो. You cannot have a dirty mind and desire good things for yourself. देखो एक गंदा मन रखकर आप खुद के लिए अच्छे चीजों का अरमान या इच्छा नहीं रख सकते. Never, you will never have a happy life. You will never have a great life. Your children will never have a great life. Your kids will never have a happy life. Never. और आपकी जिंदगी कभी भी खुशहाली से भरी हुई नहीं होगी. आपकी जिंदगी कभी भी महान ऐसी नहीं बनेगी. आपके बच्चों की जिंदगी कभी खुशियों से नहीं भरी हुई होगी और आपके बच्चों की जिंदगी में कभी महान वो नहीं बनेंगे. तुमच्या लेकरांना व तुमच्या जीवनामध्ये आशीर्वाद कधीच मिळणार नाही जर का तुम्ही दुसऱ्यांबद्दल मनामध्ये वाईट आणि घाण ठेवलेली आहे. आपको और आपके बच्चों के जिंदगी में आपको कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा अगर आपने आपके मन में दूसरों के लिए गंदा सोच विचार रखा है. Because God, heaven doesn't work that way. क्योंकि खुदा और स्वर्ग ऐसा काम नहीं करते. आमेन. I repeat once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूं. God or heaven doesn't work that way. खुदा या स्वर्ग वो ऐसा काम नहीं करते. तुम्ही मनामध्ये दुसऱ्याबद्दल घाण ठेवून स्वतःच्या लेकरांबद्दल स्वतःच्या जीवनाबद्दल चांगली इच्छा धरता. देव आशा प्रार्थना ऐकत नाही. आपके मन में गंदगी रखते हो और आप खुद के बारे में और आपके बच्चों के बारे में अच्छे इच्छा रखते हो. परमेश्वर ऐसे दुआओं को बिल्कुल भी मानता नहीं. Proverbs, everybody, Proverbs 2:3 and verse 7 declares. और नीति वचन 2:3 या फिर 23 और वचन 7 घोषित करता है. As a man thinketh in his mind, so is he. जैसे इंसान या एक व्यक्ति उसके मन में सोचता है वो वैसा ही है. The stomach of your life is your mind. Tell your neighbor. आपके जिंदगी का पेट जो है वो आपका मन है. आपके बाजू वाले से को बोलो. आपके जिंदगी का पेट आपका मन है. बोलो. आपके जिंदगी का पेट आपका मन है. तुझ्या जीवनाचं पोट हे तुझं मन आहे. सांगा एकमेकांना मराठीमध्ये. पोट हा तुझं मन आहे. हे तुझ्या जीवनाचं पोट हे तुझं मन आहे. जीवनाचा पोट हा तुझं मन आहे. आमेन. आमेन. तू जे काही इथं साठवून ठेवशील, आप जो कुछ भी आप
तू जे काय इथं साठवून ठेवशील ते तुझ्या जीवनामध्ये घडणार. आप जो कुछ भी यहाँ पर बनाए रखोगे, आप जो कुछ भी यहाँ पर रखोगे, वही आपके जिंदगी में होगा. तुम्हाला एवढं जरी समजलं ना, आज मेसेज डन झालेला आहे. आपको इतना भी समझाना आज तो मैसेज सिद्ध है. माझ्या भावाचं मुलांचं चांगलं होतं, वाईट झालं पाहिजे, वाईट झालं पाहिजे, वाईट सत्यानाश झाला पाहिजे. देवा माझ्या मुलाला मोठं कर. देवा माझ्या मुलाची प्रार्थना ऐक. प्रभू माझ्या मुलाला तू 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 चांगलं उच्च पद दे, पण माझ्या भावाच्या मुलाचं वाटोळं होऊ दे. नाही होणार, आमेन. कारण तुझ्या मनामध्ये इथं घाण आहे क्योंकि आपके मन में यहाँ पर गंदगी है. और वही तेरी जिंदगी में उतरेगा नीचे. आमेन. अगर घर के ऊपर की टंकी अगर गंदी है तो नल से पानी गंदा ही बाहर आएगा. कोई आमेन, आमीन चिल्लाएगा आमेन, क्या? आमेन. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमेन. घरावरची टाकी पहिली साफ केली तर मगच नळातून पाणी स्वच्छ येईल. अगर घर की टाकी जो है अगर उसे साफ करेंगे तो ही नल में से साफ पानी आएगा. कोई आमीन चिल्लाएगा. आमेन. हाँ आमेन. हाँ. आमेन. I think all negative things in my mind and I desire great stuff in my life. और मेरे जिंदगी में मैं सब कुछ नकारा ही सोचता हूँ और मैं मेरे जिंदगी में महान चीजों की अपेक्षा रखता हूँ. It's not going to work out. ये ऐसा काम ही नहीं करने वाला. आमेन. Look at what the Bible says in the book of Genesis. देखो बाइबल क्या कहता है उत्पत्ति के किताब में. That when God saw the thoughts of those humans at that time, कि जब परमेश्वर ने उस वक्त के मनुष्य के मन के विचार को देखा that they were evil, only evil continually. कि वो दुष्ट ही थे और निरंतर बुरे ही थे. म्हणजे बघा देवाचं लक्ष कुठे असतं. इसका मतलब ये देखो कि परमेश्वर का ध्यान कहां पर है. तुम्हाला आणि मला हे समजणं गरजेचं आहे की देवाचं लक्ष कुठे असतं. आपको और मुझे ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर का ध्यान कहां पर होता है. परमेश्वराचं लक्ष फक्त तुमच्या गाण्यावर, स्वरावर, तुमच्या प्रार्थनेवर, तुमच्या आराधनेवर, तुमच्या ऑफरिंगवर, तुमच्या ताईतवर तेवढंच नाहीये. देवाचं लक्ष तुमच्या मनातल्या विचारांवर पण तेवढंच आहे. और परमेश्वर का ध्यान केवल आपके गाने पर, आपके सुर पर, आपके दान दशमांश पर, आपके दुआ पर, बस इतना पर ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का ध्यान आपके मन में जो कुछ भी आप सोच विचार करते हो उस पर है. तुम्ही जे काही तुमच्या मनामध्ये इथं विचार करतात देवाचं लक्ष त्याच्याकडे आहे. आप जो कुछ भी यहाँ पर सोचते हो परमेश्वर का ध्यान वहीं पर है, उस पर ही है. आमेन. आमेन. आणि प्रभू मला यश दे. देव नाही देणार यश. और खुदा मुझे सफलता दे. खुदा आपको सफलता नहीं देगा. कारण तुझं मन घाण आहे दुसऱ्यांसाठी. क्योंकि आपका मन गंदा है दूसरों के लिए. आणि ते पण जाऊ दे, स्वतःसाठी पण घाण आहे. और वो तो छोड़ दो, खुद के लिए भी गंदा है. जर का मला कुठे जायचं असेल, मला जर का काहीतरी महान बनायचं असेल तर मला त्याप्रमाणे विचार करणं गरजेचं आहे. आपण हे पुढच्या आठवड्यामध्ये पाहणार आहोत. अगर मुझे कहीं जाना है और मुझे कुछ सफल बनना है और महान बनना है, ये हम अगले हफ्ते में देखेंगे. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमेन. I'll give you a simple example. और मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता If हूँ. I want to buy white shoes, अगर मैं सफेद जूते खरीदना चाहता हूँ, will I think about black shoes? क्या मैं काले जूतों के बारे में सोचूंगा? Come on, what will I think on? चलो मैं किस चीज पर सोचूंगा? Black shoes or white shoes? सफेद जूते या काले जूते? कोई जोर से बोलेगा white shoes. सफेद जूते. नाही, काले विचार करत करत गेलो आलो व्हाईट घेऊन. हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे का संभव है कि काला काला सोचते गया और सफेद जूता ले आया? अगर मुझे जूता खरीदना है सफेद तो मैं सफेद के बारे में ही सोचेगा. आमेन. कोई आमीन बोलेगा? Yeah, it's simple logic. ये आसान सा लॉजिक है. आमेन. मला 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 केसांना लावायचा काळा डाय. आता मी लावत नाही तो भाग वेगळा, पण मला लावायचा काळा डाय आणि लावून आलो पांढरा. असं होणार आहे का? अब मुझे मेरे बालों पर काला डाई लगाना है और मैं जाता हूँ और सफेद डाई लगा के आता हूँ. क्या ऐसा होगा? क्या ये संभव है क्या? When I sent the boys to buy this keyboard, और जब मैंने लड़कों को भेजा है sorry, buy this piano, और जब माफ कीजिएगा जब मैं लड़कों को भेजा ये पियानो खरीदने के लिए, it was in my mind already. वो मेरे मन में पहले से ही था. Lord, I need a grand piano. कि खुदा मुझे एक ग्रैंड पियानो चाहिए. It was in my mind. It was already there. It was here. वो मेरे मन में था, वो पहले से बात था, वो यहीं पर था. I told Sunu, मैंने सुनु से कहा पहले से छोटा नहीं आ, मत लेके आ.
जो भी ला रहा है पहले से बड़ा लेके आ या फिर सेम साइज का लेके आ, लेकिन छोटा मत लेके आ. Why? It was here already done. क्यों? क्योंकि वो पहले से यहाँ पर हो चुका था, डन था. उसकी कीमत मत देख, साइज देख. आमेन. बहुत लोग शॉपिंग जब करते हैं तो पहला कीमत देखते हैं. मैं कीमत नहीं देखता, मैं पर्पस देखता हूं, उद्देश्य देखता हूं कि ये मेरे किस काम के लिए होगा. That's a different topic altogether. और ये मुद्दा अलग ही है. But listen everybody, लेकिन सभी जन सुनो, understand, समझ लो, whatever you think here will percolate into your life here. जो कुछ भी आप यहाँ पर सोचते हो वही यहाँ पर आपके जिंदगी में उतरेगा. जर का तुम्ही दुसऱ्यांबद्दल वाईट विचार केले तुमच्या जीवनामध्ये वाईटच येणार. अगर आप दूसरों के लिए बुरा सोचोगे तो आपके जिंदगी में भी बुरा ही आएगा. Bible tells very clearly that God saw the imaginations of the mind of the humans. और परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही साफ तरीके से यहाँ पर कहता है कि यहोवा ने मनुष्य के विचार को देखा कि वो बुरा ही है. And verse 6 declares of Genesis chapter 6. और वचन 6 घोषित करता है, वो भी उत्पत्ति का 6वां अध्याय का. And it repented the Lord that he had made man on the earth. और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया. काय आज देव तुमच्याबद्दल आणि माझ्याबद्दल पछतावा करत आहे का? क्या आज परमेश्वर आपके बारे में और मेरे बारे में पछतावा कर रहा है क्या? पश्चाताप कर रहा है क्या? पछतावा कर रहा है क्या कि अरे मैंने इसको क्यों दिया ये? आमेन. इसको मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई क्यों दी? क्यों इतने अच्छे कलीसिया में इसको भेज रहा हूं मैं? क्यों भेज रहा हूं? इसके विचार गंदे ही है. इसकी सोच हमेशा निचली है. हा कधी पण खालचाच विचार करतो, कधी पण पडलेले विचार करतो, कधी उच्च विचार करतच नाही. ये हमेशा नीचे का ही सोचता है, ये हमेशा गिरा हुआ ही सोच है इसका, और ये कभी ऊंचा सोचता ही नहीं. काय देव आज आपल्याबद्दल असं विचार करतोय, बोलतोय की मला का बनवलं? क्या खुदा आज आपके बारे में हमारे बारे में ऐसा कह रहा है कि क्या मैंने इसे क्यों बनाया? असं देवानी हवेला हवे बद्दल बोलला, ते हवे तू हे काय केलंस? जैसा खुदा ने हवा के बारे में कहा है और हवा से पूछा, ए हवा तूने ये क्या किया? It shows that God repented of making Eve. और ये दिखाता, ये दर्शाता है कि परमेश्वर पछताया कि उसने हवा को बनाया. या तिने देवाच्या अपेक्षेवरती पाणी फेरलं और उसने परमेश्वर की अपेक्षा पर पानी डाल दिया. हाँ, तिला मदतनीस म्हणून ठेवलं होतं, मदत करायला. अरे तुझे तो मददगार करके रखा था, मदद करने के लिए. तूने क्या करके रखा है ये? क्या तू आज परमेश्वर मेरे बारे में, आपने सबके बारे में ऐसी सोच रख रहा है कि मैंने तेरे को इतना बड़ा क्यों बनाया? आमेन. क्यों बनाया? ये ऐसी जिंदगी जीने के लिए, दुनिया के लोगों के साथ मेल खाने के लिए? मैं सलीब पे क्यों मर गया? क्यों मैंने लहू बहाया? क्यों बहाया? ताकि तू दुनिया के साथ कचरा खाए, तेरे जिंदगी में ये दुनिया की गंदगी आए. आप जो कुछ भी यहां रखोगे यही तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के जिंदगी में आएगा. आमेन. फिर मैं भले कितना ही चिल्ला चिल्ला के बोलूं, मेरे लंग्स को बाहर निचोड़ के बोलूं, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. क्योंकि आप नकारा सोचते हो. यहां पर तुम्ही इथं नकारात्मक विचार करता म्हणून तुमच्या जीवनामध्ये सगळी घाण होते. सगळ्या चुकीच्याच गोष्टी, सगळ्या वाईटच गोष्टी विचार करून 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 आज ते तुमच्या जीवनामध्ये संचारलेले, प्रत्येक विभागामध्ये आलेले. आणि मी काही जरी केलं ना, स्वतःच रक्त जरी असं पिळून पिळून ओतलं ना, तरी चांगलं काय होणार नाही. का नाही होणार? कारण तुमच्या मनातले विचार हे घाणेरडे आहेत. आणि म्हणून वचन सांगतं, रोमकरासपत्र 12 अध्याय वचन 2, की तुम्ही तुमच्या मनाच्या नवीकरणाने परिवर्तित व्हा. मन नवीन करा. मन को नया बनाओ, मन को. आणि कसं? हे बायबल वाचून आणि त्यावर मनन करून.
और कैसे इस बाइबल को पढ़कर और उस पर ध्यान लगाकर. कोणी आमेन म्हणेल? आमेन. हा आमेन. हा आमेन. उदाहरण एक सिंपल, आई गिव अ सिंपल एग्जांपल. मैं आपको आसान सा उदाहरण देता हूँ. I told Sunu to wake me up in the morning at 5 o'clock yesterday. और मैंने कल सुनु से कहा कि मुझे सवेरे 6 बजे उठा. 5 5 बजे उठा. And he did not wake me up. और उसने मुझे नहीं उठाया. Immediately. Now see this now. तुरंत ही. अभी इसके पास देखो, इसके पास देखो. तू क्यों मुझे उठाएगा? तेरे मन में गंदाई है ना मेरे बारे में. तू क्यों उठाएगा? अरे मैं भूल गया. तू बाकी के सब चीज नहीं भूलता, तू मेरे को उठाने को ही भूल गया. अभी मैं तेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है ना, इसीलिए. अरे ऐसे बात नहीं है. छोड़ छोड़. जाने दे. अभी मैं समझ गया रे. अभी मैं समझ गया तेरे मन में क्या है. छोड़. अरे मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है. अरे बस क्या अभी मैं क्या कल पैदा हो गया क्या? अरे मेरे बाल चले गए. चल. अरे मेरे मन से निकल गया था. अरे कैसा निकल सकता है? कैसा निकल सकता है? यार तू चिल्ला. अरे मैं तेरे साथ मैं तेरे को मैं बोला और तू भूल गया मेरे को उठाने को. होता है यार. तू मेरा जिगरी था, तू भूल गया. अरे जिगरी हूँ. क्या जिगरी फिगरी? भिंगरी हो गया तू. ऐसा क्यों बोल रहा है? मेरे को क्या सुबह क्यों नहीं उठाया? मेरे को क्यों नहीं उठाया? अरे मैं प्रेयर में बैठा था, उसमें भूल गया. वाह. और तेरे को लॉर्ड ने याद नहीं दिलाया मेरे को उठाने को. नहीं यार. देखा बघा किती मन खाणे बघा. हा प्रॉब्लेम है. ये समस्या है. आता विसरला असेल मनुष्य. वो भूल गया होगा. इंसान है. बरोबर नाही. कोणी आमीन म्हणेल का? आमेन. इंसान है, होता है. लेकिन हम गंदी सोच और बोलते लॉर्ड मला उत्तर दे. प्रभू कसं देईल उत्तर? प्रभू भांडणं ऐकून पहिला विचार बघूनच देवाला पस्तावा होते. ह्याला मी उचललं पहिलं तर मागच्या कोरोनामध्येच. याला ठेवलं कशाला? कारण देवाला माहिती आहे खरं विसरला. देवाचं अंतःकरण म्हणतो, देवदूत म्हणतात प्रभू याला उचलणार होतं ना, तू का ठेवलं? मला वाटलं काहीतरी चांगलं करील. हे तर गेला होता, आयसीयू मध्ये गेला होता. ह्याचे ठोके गेले होते. कोणीतरी ठोका दिला तर आला जागेवर. पण मी याला चान्स. काय हे असे विचार करतो आणि म्हणतो प्रभू माझ्या जीवनामध्ये सगळं चांगलं होऊ दे. कसं होणार? कनेक्शन इथून आहे. आमेन. सांगा एकमेकाला कनेक्शन इथून आहे. बोला कनेक्शन इथून आहे. कनेक्शन इथून आहे. कनेक्शन इथून आहे. इथंच का माझ्या जीवनामध्ये माझ्या मनात घाण आहे तर माझ्या जीवनामध्ये चांगलं कसं काय होईल? आमेन. आणि मग माझा मुलगा बिघडलाय, वाईट मार्गाला लागलेला आहे, वाईट दोस्तांबरोबर फिरतो, घाणेरड्या सवय लागल्या त्याला. आणि मी म्हणायचं प्रार्थना करतो प्रभू माझ्या मुलाला सुधार प्रभू माझ्या मुलाला सुधार प्रभू. देव म्हणतो पहिले विचार सुधार. भाजी आणणार होता हा माझ्यासाठी भेंडीची. थंड आणली. थंड भेंडीची भाजी आणली. काहीतरी वाटलं पाहिजे. भेंडी कोण थंड खातं? किती घाणेरडं मन आहे याचं. भेंडी थंड देतो. थंड भेंडी देतो. भेंडी थंड देतो. अरे पाणी भरायला गेलो होतो म्हणून उशीर झाला. ते बरं झालं भेंडीत पाणी मिसळून आणलं नाही. कितना गंदा मन है इसका दीपक. बहुत गंदा मन है. अरे ठंडा भेंडी दिया मेरे को, भेंडी ठंडा दिया. ऐसा कोई करता है? एसिडिटी हो जाए इसलिए ठंडी भेंडी दी. जानबूझ. बघा किती जिवाळा. बघा ह्याला माझ्या ऍसिडिटीच्या वर प्रेम आहे. ह्याला म्हणतात खरा व्यक्ती. और तो भेंडी ठंडा दिया. काय मन? बोला मोठ्याने. मन मोठ्याने. आता कोणी बोलणार नाही. माहिती आम्ही काय करतो ते. हा माहिती. आता कोणत्या तरी मुलीचे केस भरपूर गळतात. हा इमॅजिन करो.
अभी मेरा केस बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है, और ये आके साइड से जाए और घुमाया बाल ऐसा, चिडवलं मला चिडवती तो, झालं, संपलं. आणि मग हिचे केस लांब लचक होतात, गुडघ्यापर्यंत काय एकदम ग्राउंड फ्लोअरला जातात, आणि मी असा. देवा असं का, देवा तुला दिसत नाही का? देव म्हणतो मला दिसतं ना, मला दिसतं कनेक्शन, आमेन आमेन. मला दिसतं सगळं. Am I talking to somebody here? Come on. क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ? Amen. आमेन. हा प्रॉब्लेम आहे, सांगा एकमेकाला, हा प्रॉब्लेम आहे. हा प्रॉब्लेम है, पुन्हा बोला. हा प्रॉब्लेम है. मी दुसऱ्यांबद्दल मनामध्ये घाण ठेवल्यामुळे माझ्याच घरामध्ये, माझ्याच लेकरांमध्ये वाटोळं लागलेलं आहे. मग देव, मी सांगतो तुम्हाला ना, तुम्ही कोणाकडूनही तेलावर प्रार्थना करून घ्या, कोणाकडूनही प्रार्थना करून घ्या. मी तर म्हणतो देवाला द्या, देव मांडीवर ठेवेल तेल आणि परत तुम्हाला देईल, तरी पण तुम्हाला उत्तर मिळणार नाही. का नाही मिळणार? कारण देव त्याच्या वचनाला बांधलेला आहे. सांगा एकमेकाला, देव त्याच्या वचनाला बांधलेला आहे. बोला एकमेकाला, देव त्याच्या वचनाला बांधलेला पुन्हा आहे. बोला, देव त्याच्या वचनाला बांधलेला आहे. देव त्याच्या वचनाला बांधलेला मी आहे. एक सिंपल प्रश्न विचारतो, चहा कसा बनवला जातो? कैन एनीवन टेल मी हाउ डज वन मेक टी? क्या कोई मुझे बता सकता है कि चाय कैसे बनाते हैं? बताओ कैसे बनाते? गैस जलाते, पानी डालते, पानी गर्म करते होते होते उसमें चाय पत्ती डालते. चाय पत्ती डालते कि कॉफी डालते? चाय पत्ती. नहीं, कॉफी डालते. चाय बनाने, हाँ, चाय बनाने तो चाय पत्ती डालूंगा ना. नहीं कॉफी डालेंगे. नहीं, चाय पत्ती डालेंगे. अरे कॉफी डालेंगे. कॉफी बनाने रहेंगे तो कॉफी नहीं, डालेंगे, मुझे को चाय बनाने का है. तो चाय पत्ती डालेंगे. नहीं, कॉफी डालेंगे. अपने बिलीवर का हिसाब अलग होता है. हमको चाय चाहिए तो हम कॉफी डालेंगे उसमें, और कॉफी चाहिए तो चाय डालेंगे उसमें. हमारा बिलीवर ऐसा है, समझा क्या? हाँ. हाँ, हम हिसाब उल्टा करेंगे. जब तू 6 बजाएगा ना, तो सारे ग म का आवाज आना चाहिए तेरे सा में. अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है. ठीक है. बजा रे सा बजा. ये क्या है? सा है ना. हाँ, हे बघा, हा बिलीवर लोकांचा सा आहे. वो माँ बजा रहा है. ए, तू फॉर्मूला गड़बड़ मत कर हमारा. वो गलत ही बजा रहा है. अरे हम ऐसे ही लोग हैं, हम गलत लेके आएंगे, हमको सही जवाब चाहिए. ऐसा कैसा तेरे होगा? को समझ में आया? हाँ, ऐसा कैसा होगा? ऐसा ही होता है हमारे इसमें, ऐसा ही होता है. बरोबर है की नाही? मी बरोबर बोललो का बरोबर बोललोय? आमेन. आम्ही चहा बनवण्यासाठी कॉफी टाकून चहा बनवूया. चला आमेन तर म्हणा. आम्ही वाकडं राहू, पण उत्तर आम्हाला सरळ पाहिजे. आमेन. अरे आमेन तर बोला. आम्ही कुत्र पाळू, पण त्यांनी भटकने केलं पाहिजे, त्यांनी म्याव केलं पाहिजे. येस. आणि आम्ही मांजर पाळू आणि त्यांनी रव केलं पाहिजे. हे आमचा हिशोब. आणि आम्ही बर्फ आणू आणि त्याच्यावरती आम्ही डाळ बनवूया. डाळ बर्फावर ठेवून आम्ही डाळ बनवूया. तुला काय प्रॉब्लेम आहे? हा आमचा हिशोब. हम ऐसे लोग हैं. कैसे? उल्टे. बोलो एक दूसरे को, उल्टे बोलो. उल्टे उल्टे. उल्टे. आम्ही 5-6 हजार 15,000 लोकांचं जेवण आणूया आणि 2 मासे आणि 5 भाकरी बनवूया. त्यातून आम्ही द्राक्षरस आणूया आणि त्यातून पाणी तयार करूया. उलट. कमाल आहे ना? कमाल आहे ना? आणि म्हणून प्रभू आम्हाला उत्तर दे. डोकं ठिकाण्यावर आहे. विचारा बाजूला, डोकं ठिकाण्यावर आहे. डोकं ठिकाण्यावर आहे. पुन्हा विचारा, डोकं ठिकाण्यावर आहे. डोकं ठिकाणावर आहे. अरे, माझ्या जीवनामध्ये सैतान फुटबॉल खेळतोय, माझ्या जीवनामध्ये सगळं वाटोळं लागलेलं आहे, आणि मी म्हणतो प्रभू मला तू उत्तर दे. देव म्हणतो पहिलं तू मनाला सुधार. आमेन.
Let's open our Bibles, everybody. I'm going to close over here now. और है इस वक्त हम अपने बाइबल का खोलेंगे और यहाँ पर मैं बंद करने वाला हूँ। Genesis chapter 6, everybody, and verses 8 to verse 9. और उत्पत्ति इसका छठवां अध्याय वचन 8 से लेकर 9 तक। But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man, perfect in his generation, and Noah walked with God. लेकिन नूह ने यहोवा के दृष्टि में अनुग्रह पाया। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, whenever you read in the Bible और जब कभी भी आप बाइबल में ये पढ़ते हो that Noah walked with God, Enoch walked with God, कि नूह जो है वो परमेश्वर के साथ चला, इनोक जो है वो परमेश्वर के साथ चला, हनोक जो है वो परमेश्वर के साथ चला। people of God, परमेश्वर के लोगों, you cannot walk with God with a dirty mind. एक गंदा मन लेकर आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। आमेन, कोई आमेन चिल्लाएगा? आमेन, Yeah, हाँ, आमेन। it's not possible. ये संभव ही नहीं। With a dirty mind, you cannot walk with God. एक गंदा मन लेकर आप परमेश्वर के साथ चल ही नहीं सकते। With a dirty mind, you cannot expect God to give you your answers. एक गंदा मन लेकर आप ये अपेक्षा रख ही नहीं सकते कि परमेश्वर आपको आपके सारे जवाब देगा। Yeah. हाँ, For example, I see Jeremiah उदाहरण के तौर पर मैं यिर्मयाह को देखता हूँ and I don't like the way he behaves. और जिस तरीके से वो बर्ताव करता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। Or या फिर I see him doing all the wrong things. मैं देखता हूँ कि वो सारे गलत काम कर रहा है And I tell everybody, और मैं सबको बताता हूँ, see what Sunu pastor's son is doing. देख सुनो पास्टर का बेटा क्या कर रहा है। अरे बेटा ऐसे है, ऐसा कैसा बेटा है, पास्टर पाड़क है और ऐसा है, कैसा है, ऐसा है। I spoil his name everywhere. और मैं उसका नाम सारे जगहों पे बदनाम करता हूँ। सब जगह बदनाम करता हूँ, सब जगह बदनाम करता हूँ और बोलता प्रभु परमेश्वर मेरे बेटे को तू अच्छा रख। विसरून जा दादा, हे तू विसरूनच जा। भूल जा भाई, ये तो तू भूल ही जा। जेव्हा तुला जेरेमाया चूक करताना दिसतो ना, तुझं काम आहे त्यासाठी मध्यस्थीला बसणं, आमेन, ना की त्याची छपाई करणं सगळीकडे। आमेन। तुझं कर्तव्य गुडघ्यावर जा आणि प्रार्थनेला बस। जेव्हा तू दुसऱ्याच्या लेकरावरती कृपेचं पांघरून घालेल ना, त्यावेळेस देव तुझ्या लेकरावरती कृपेचं पांघरून घालेल। गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ प्रेज एवरीबॉडी। आइए कम सब ऑन। समाज के हाथ देंगे, चलो। People of God, understand everybody. परमेश्वर के लोगों, सभी जन इस बात को समझ लो। Why is Satan destroying your kids' lives today? आज शैतान आपके बच्चों के जिंदगी को तबाह क्यों कर रहा है? Why is he destroying your family life today? वो आज शैतान जो है आपके परिवार के लोगों को जिंदगी तबाह क्यों कर रहा है? Why? क्यों? Why? क्यों? Ask this question to yourself today, people of God. और परमेश्वर के लोगों, आज ये सवाल आज खुद से पूछ लो। It's because you have the wrong mindset here. क्योंकि आपकी मानसिकता यहाँ पर गलत है। Saints of God, परमेश्वर के संतानों, when you have the right mindset, जब आपकी मानसिकता सही होना, God loves to walk with you. तो फिर परमेश्वर को पसंद आता है आपके साथ चलने के लिए। कोई आमीन चिल्लाएगा? Amen. And the next thing God does is, और अगला चीज जो परमेश्वर करता है वो ये है, He will repair your life and your family. वो आपके जिंदगी को और आपके परिवार वालों को भी सुधारेगा। कोई आमीन चिल्लाएगा? Amen. Before you can even ask God, और परमेश्वर को मांगने से पहले ही He will go and save Lot. वो जाकर लूट को बचा लेगा। Why? क्यों? Because He loves to be with you. क्योंकि उसे पसंद है आपके साथ रहने के लिए। कोई आमीन चिल्लाएगा?
जाएगा. Amen. People of God. परमेश्वर के लोगों, The Lord did not just tell Abraham his plan about destroying Sodom and Gomorrah. और परमेश्वर ने इब्राहिम को बस वो योजना ही नहीं बताई कि वो सदम और गमोरा का नहीं, नाश उसकी- करेगा. परमेश्वर ने इब्राहिम को सदोम और गमोरा नाश करने की योजना ऐसे ही नहीं बताई. उसके पीछे का कारण यह था कि परमेश्वर इब्राहिम का दिल, उसका मन चेक कर रहा था कि इब्राहिम क्या करता है. आमेन. अगर इब्राहिम गंदा होता ना उसके मन में, तो इब्राहिम ये कभी दुआ नहीं करता कि लूट को बचा. आमेन. आमेन. प्रभूचं काय एक जरी असेल तर त्याला तार, एक जरी असेल तर त्याला तारशील का. परमेश्वराला माहिती होतं की तो लोटाबद्दल, त्याच्या परिवाराबद्दल बोलतोय. आमेन. आपण असू ना, मला सोडून गेला देवा, त्याला घराच्या बाहेर निघूच नको देऊ, बाहेरून कडी लाव आणि टाक वरतून अग्नी. आणि देव अशा लोकांच्या घरी कधीच येणार नाही जेवायला, मी तुम्हाला लिहून देतो गॅरंटी. कारण देव त्याचं अंतःकरण जाणत होता की माझा अब्राहम हा कसा आहे. आमेन. आमेन. कोणी आमेन म्हणेल का? चला. आमेन. आमेन. People of God, परमेश्वर के लोगों, God allows exposure of people's mistakes for a reason in your life. और परमेश्वर परवाना देता है कि लोगों की गलतियां आपके जिंदगी में उनका खुलासा आपके सामने वो खुल जाए. जानबूझ के ये परवाना देता है ताकि वो आपके विचारों को चेक करे. आमेन. क्यों? क्योंकि वो आपको आशीष देना चाहता है, आमेन. उसको नहीं. जो गलती कर रहा है उसको नहीं, आपको. बोलो वाले को, आपको आशीष. आपको आपको आशीष दे रहा है. आपको. आपको. आमेन. तुम्हाला कोणतरी चर्चमध्ये दिसतं एक मुलगा आणि एक मुलगी गाडीवर जाताना आपल्या चर्चची एक मुलगी, हे काय, लगेच अख्ख्या एरियाला छपाई. लगेच. तुम्ही विसरता जिनके घर शीशे के होते हैं वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं. Don't do that. Tell your neighbor, don't do that. आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, बोलो वाले को, ऐसे मत करो. ऐसे मत करो. आमेन. You have got many prayers unanswered in your list. और आपके यादी में बहुत सारे दुआ है जिनको अभी तक जवाब नहीं मिला है. You should not be bothered about those two. और उन दोनों के बारे में आपको परवाह नहीं होनी चाहिए. आपको खुद के बारे में परवाह होनी चाहिए. प्रभू त्यांना आशीर्वादित कर, पण माझे उत्तर दे पहिले. आमेन. त्यांना तू भरपूर आशीर्वाद दे प्रभू, भरपूर दे. सांगते बाईकवर काय, कारमध्ये जाऊ दे प्रभू, जाऊ दे. मला त्यांचं काही नाही, मला माझं पडलंय प्रभू. माझ्या घरामध्ये एवढं सैतान डान्स करतोय, मी काय त्यांचा डान्स बघू, जाऊ दे. आमेन. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल का? चला. Amen. बी बॉदर्ड अबाउट योर ओन सेल्फ. टेल योर नेबर. और आपके बाजू वाले से को खुद के बारे में ही सोचो. बोलो बाजू वाले का खवान, खुद के बारे में ही सोचो. फिर से एक बार बोलो, खुद के बारे में सोचो. बोलो, खुद के बारे में सोचो. या. हाँ. जक्कई ज्यावेळेस प्रभू येशू त्याच्या घरी आला, तो म्हणाला नाही प्रभू प्रभू प्रभू, बाजूच्या घरात पण चल ना, त्यांनी पण चुका केलेल्या आहेत. माझ्या घरी आला प्रभू, माझ्या घरी आला, बस. हा, मी पापी आहे, हे घे, मी दिले, सगळे पैसे देऊन टाकले, आमेन. आमेन. मी आमेन. माझे मार्ग नीट करतो. आमेन. आमेन. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल का? चला, come on, Amen, give the amen. Lord my dear. Come on. आज मेरे घर में उद्धार आया है, मेरे घर में आया है, मेरे घर में. नाही जर्माचं पण घर बघ, त्यांनी पण पैसे लोकांचे लुटलेले आहेत. आपल्याला फार दाखवायला आवडतं लोकांची सुख देवाला. प्रभू बघ ना, त्यांनी पण काय केलं. दीपकनी तर काय, हे तू आरोग्य विभागात आहे ना, लोकांचे कचरा घेत नाही, त्यांना तरी पण पैसे देतो तू. हा तर एक नंबरचा डॅमरट माणूस आहे. हा ना फार लाच खातो. हा मग प्रभू बघ ह्याच्या घरी पण ये, ह्याचं पण बघ तू, उघड बिघड सगळं बघ त्याला. अरे तेरे घर पे आया है, आमेन. 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 तेरे को मौका दे रहा है. आमेन. तू दूसरों के क्या बाबड़े गिना रहा है? आमेन. वो भी खोल खोल के. एक दूसरे को बोलते रहा, मन में प्रॉब्लम है. बोलो, मन में तेरे प्रॉब्लम है. मन में प्रॉब्लम है. आपके मन में प्रॉब्लम बोलो है. बाजारे को. आपके मन में प्रॉब्लम है.
इसलिए प्रभु कहता है बच्चों के समान बनो, आमेन। है कि नहीं? बच्चे का कैसा है, मेरे को लॉलीपॉप दो, मला लॉलीपॉप द्या, बस बस हो गया, खत्म हो गया। चॉकलेट मेरे को चॉकलेट, मेरे को चॉकलेट 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 डाडा चॉकलेट चॉकलेट, खत्म। वो ये बोलते हैं क्या, डाडा सी नो व्हाट ही डिड, अंकल सी व्हाट ही डिड। वो मैंने एक बार एक बहुत बढ़िया सीन देखा था। एक बार आई हैड गॉन टू विजिट वन फैमिली इन आई फॉरगॉट द एरिया ऑफ द दीपक्स एरिया। और एक दिन मैं इंदिरा नगर में किसी परिवार वालों के पास गया था विजिट करने, Amazing, amazing thing happened. और वहां पर अद्भुत अद्भुत घटना हुई। I was removing my shoes और मैं मेरे जूते निकाल रहा था and watching the fight. और वहां पर झगड़ा जारी था, वो देख रहा था। Two boys had a fight with one another. और दो लड़कों ने एक दूसरे से झगड़ा किया था, Small kids, Jeremiah's age. और छोटे बच्चे जरमाया के उम्र के, They fought and they came home और वो झगड़ कर घर आए and they told the respective mothers और उन्होंने अपने अपने माँ को बता दिया that this is what happened. कि ऐसा ऐसा हुआ। The mothers and the sisters of both the families came out with full power. और दोनों परिवार के माँ और बहनें जो है वो पूरे सामर्थ्य से बाहर आए। They were fighting वो झगड़ रहे थे and I was taking the video from top. और मैं ऊपर से वीडियो ले रहा था। Yeah, and I do that, don't. Now, अब and then I focused the camera on those two kids. और फिर मैंने मेरा कैमरा का फोकस उन दो बच्चों पर डाला। Like for example, the two kids is me. Come here. What's your boy's name? Vishal. Is Vishal and he, Jeremiah. और कल्पना करो कि ये दो बच्चे जरमाया और विशाल, And we are their mothers. और हम उनके माँ हैं, Yeah, and sisters are there. और बहनें हैं। And these two, और ये दोनों एकमेकाच्या खांद्यावर हात टाका, and they both went away. और एक दूसरे के कंधों पे हाथ रखे दोनों निकल आणि गए। ह्या बाया आणि ह्या बहिणी आणि माझा कॅमेरा त्या मुलांच्या मागे बघा, आणि दोघंही गाडीवर साईडला बसून भांडणं बघत आहेत। मैं बोला ये क्या हो रहा है? And afterwards they realized, the mothers and the sisters realized, और उस थोड़े देर के बाद उन माँ को और बहनों को ये समझ में आया, कुठे आहे तो विशाल, कुठे आहे तो जरमाया, ए काय रे, चल छोड त्याला, छोड, जा घरी. आणि काय रे, हा दुश्मनावर फिरतो. हे म्हणतात लेकरांचं मन, हे नाही ते. पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, प्रभूला असं मन आवडतं, आमेन। स्वच्छ. बोला साफ. एकमेकाला स्वच्छ बोला, स्वच्छ स्वच्छ. स्वच्छ। आता प्रार्थना आहे, प्रभू माझ्या जीवनामध्ये वाटोळं का झालेलं आहे, बोला एकमेकाला, बोला माझ्या जीवनामध्ये वाटोळं का झालेलं आहे, बोला. माझ्या जीवनामध्ये वाटोळ का झाले, विचारा बाजवायला विचारा. माझ्या जीवनामध्ये वाटोळ का लागलेलं आहे। आता सांगा बाजवायला, ऐकलं ना तू, ऐकलं ना तू, मन साफ कर, बोला मन साफ कर, मन साफ कर. मन साफ कर। कोण आमेन म्हणेल का? आमेन। Let's just stand everybody.